हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप लोग। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास 12th में एक चैप्टर मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन के रेट के बारे में बताता है। केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताएगा, लेकिन वहाँ पे जो क्लास 12th में जो केमिकल काइनेटिक्स में रेट बात करेगी वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगा। वहाँ पे टोटल एक्सपेरिमेंटल बेस पे किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस लॉ ऑफ मास एक्शन में यहाँ भी रेट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे वो टोटली थ्योरेटिकल बेस पे होगा। थ्योरेटिकल बेस पे हम रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और यह लॉ थ्योरेटिकली रेट के बारे में हमें बताता है। तो हम सबसे ही पहले इसमें बात करेंगे, इट इज़ द theoretical law। According to this law, rate of reaction is proportional to the product of active mass of reactant and stoichiometric coefficient of the reaction raised in the power this is the law of mass action। कि रेट किस पे डिटरमाइन को होगी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होगा उसी पे डिपेंड करेगी रेट किसी भी रिएक्शन की, और जो भी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में चला जाएगा। जैसे सपोज करिए हम एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ए कन्वर्टेड इनटू बी। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी और बी कन्वर्टेड इनटू ए। तो यदि हम इसके लिए दो रिएक्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए बी में, एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा बी में और बी रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा ए में। इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, ए है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए है, और इसके लिए रेट लिखूं तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। और इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन होगा, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट हो जाएगा बी। तो इसके केस में क्या होगा कि सपोज कर लिए मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा तो इसमें एक कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एफ मीन्स फॉरवर्ड, आर मीन्स रेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द
के इज अ रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा, और चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है इसलिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट में हम लगा देंगे एफ, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और कंसंट्रेशन क्या है ए, कंसंट्रेशन ए। और इसी तरीके से इसमें का रेट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि ये रिएक्शन बी टू ए आ रही है, बैकवर्ड आ रही है, तो आर बी, बी मीन्स बैकवर्ड, आर मीन्स रेट, इज इक्वल टू द के रेट कांस्टेंट किसका, बैकवर्ड का, तो के बी बी। यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अगर सपोज कर लीजिए इसी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता, 2a होता और 2b होता, तो इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 रिएक्टेंट साइड और 2 प्रोडक्ट साइड। तो अलग अलग जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं इसमें भी 2a होता है, 2b होता है, 2b कन्वर्टेड इनटू 2a होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। इसका कंसंट्रेशन की पावर हो जाए तो एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए है तो इधर कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। इसका यहाँ पे रिएक्टेंट बी है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ए है रेट और ए है, इसी के अकॉर्डिंग रेट हम फाइंड आउट किए हैं, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम एक रिएक्शन की स्टेट समझें एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू द आर बी, आर एफ आर बी की चली जाएगी तो रिएक्शन किस स्टेट में पहुँच जाएगी, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेगी। तो आर एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एफ ए की पावर 2, और इसके लिख सकते हैं के बी बी की पावर 2। तो के एफ अपान के बी क्या हो सकता है, बी की पावर 2 ए की पावर 2। और चूंकि ये रेट कांस्टेंट हैं तो इसके लिए हम एक रेट कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के सी, क्या हो जाएगा, के सी। और के सी क्या है, के सी इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के सी क्या है, इसी के बारे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हो गया डिफाइन कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं होता, बस इट इज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज अ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए केसी क्या है, केसी क्या है, ये जो केसी आया है ये इस रिएक्शन में बी इज अ प्रोडक्ट, ए इज अ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा, केसी इज अ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है बी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है बी, तो जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, तो बी और इसका एस सी गोज टू द पावर बी अपान
ए का कंसंट्रेशन और पावर। तो हमेशा ये याद रख लेना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने में हमें हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और इसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उस कंसंट्रेशन के पावर में लगा देंगे। यहाँ पे जो सी है इट इज़ अ वर्ड ऑफ कंसंट्रेशन, और एक केसी टोटल हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोग देखे होंगे अगर हमें आरएफ की वैल्यू दे दे और बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पूछे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन दिया हो तो हम बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड या रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या के बी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दे करके हम आरएफ पूछे तो आरएफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकली वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी के आगे हम लोग देखते हैं, दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं, इसे नोट कर लीजिए। नोट 1, फॉर गैस एक्टिव मास इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन जो भी उसके कंसंट्रेशन होगा, जो भी गैस का कंसंट्रेशन होगा वो टोटल उसका एक्टिव मास हो जाएगा। नोट 2, एक्टिव मास फॉर प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज यूनिटी। कितना कंसीडर करेंगे? यूनिट 1 कंसीडर करेंगे। लिक्विड और सॉलिड का एक्टिव मास 1 और गैस का एक्टिव मास, जो भी गैस का कंसंट्रेशन होगा वह पूरा का पूरा उसका एक्टिव मास होगा, उसको एक्टिव मास कंसीडर करेंगे। N2O4 गैस गिव 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखूं, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होगा? Kc ऑलरेडी बताया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यह C है पावर में चला जाएगा, और रिएक्टेंट क्या है? N2O4। चूँकि ये कंसंट्रेशन वर्ड है इसलिए हम इसको कंसंट्रेशन टर्म में यूज कर रहे हैं। अगर ये यहीं Kc की जगह Kp होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर देते हैं? प्रेशर से। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लिखे हैं इसको किस में कर देते हैं? प्रेशर में। तो प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपान प्रेशर ऑफ N2O4, तो इट इज ए Kp। अब P इज अ पार्शियल प्रेशर, P इज अ पार्शियल प्रेशर। तो जिस तरीके से अगर Kp पूछेगा तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देंगे प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर से, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। यदि कंसंट्रेशन में लिखना है, Kc लिखना है, तो उसको हम कंसंट्रेशन में ही इंडिकेट करेंगे। तो ये होगा Kc और Kp लिखने का ये तरीका होता है कि कब Kc कैसे लिखेंगे और Kp कैसे लिखेंगे। Kp ऑलरेडी बताया कि Kc जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हटा करके उसको पार्शियल प्रेशर में इंडिकेट कर दीजिए तो वो Kp हो जाएगा। रिएक्शन का हम लोग Kc और Kp लिखते हैं। एक रिएक्शन है A B के B रिएक्टेड टू गिव C की C प्लस C D
ये रिएक्शन है। इसकी एस क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। दीज आर एस सी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। यदि हम इसका केसी लिखेंगे तो केसी क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि सारी क्या है, गैस है, सारी गैस। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल आर गैस, देन हमको डेल्टा एन जी निकालना होगा। डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी इट इज ओनली फॉर गैस, इट इज ओनली फॉर गैस। और डेल्टा एन जी होता क्या है, इट इज ए सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का C प्लस डी होगा, C प्लस डी माइनस A प्लस बी। ये किसका आएगा, डेल्टा एन जी आ गया इसका। तो डेल्टा एन जी केवल किस केस में, जब ऑल आर गैसेस हों रिएक्टेंट साइड में और सभी प्रोडक्ट क्या हों, गैसियस प्रोडक्ट हों, तो उस केस में हम डेल्टा एन जी यूज करेंगे। और डेल्टा एन जी यूज करने का सबसे आसान तरीका है उसको फाइंड आउट करने का, कि जो भी प्रोडक्ट साइड के जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उनको ऐड कर लीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, देन यू विल फाइंड द डेल्टा एन जी। अब हमको केसी लिखना है, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, सी का कंसंट्रेशन, और APSC है तो पावर में चला जाएगा, डी का कंसंट्रेशन तो ये पावर में चला जाएगा, फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A की पावर A और B की पावर B। अगर इसका यूनिट लिखें तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। सारे मोल पर लीटर हैं इसलिए मोल पर लीटर। और इसका डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, C प्लस डी माइनस A प्लस बी। और इसको और लिख सकते हैं मोल पर लीटर डेल्टा एन जी। इसकी वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, डेल्टा एन जी, क्योंकि डेल्टा एन जी की ही तो वैल्यू है C प्लस डी माइनस A प्लस बी। अब इसी तरह हम Kp निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। और इसका सपोज कर लीजिए हम यूनिट लेते हैं तो इसका यूनिट ATM, और भी यूनिट होती हैं, इसका सपोज कर लीजिए ATM यूनिट लिए तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस डी माइनस A प्लस बी। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी, तो इक्वल टू ATM डेल्टा एन जी। तो हम अभी तक देख रहे थे कि इस रिएक्शन का Kc कैसे फाइंड आउट करेंगे और Kp कैसे फाइंड आउट करेंगे, और डेल्टा एन जी किस केस में डेल्टा एन जी निकालेंगे। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट गैसियस होंगे उस केस में हम डेल्टा एन जी फाइंड आउट करेंगे। और डेल्टा एन जी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इधर प्रोडक्ट साइड के जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनको ऐड कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे रिएक्टेंट साइड के जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उनको ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमको डेल्टा एन जी फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से हम Kc और Kp को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से एक और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ पे देखिए सारे क्या है, गैसियस रिएक्टेंट हैं
और गैसियस प्रोडक्ट हैं सारे। तो ऑलरेडी हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने के लिए बारे में बताया हूँ कि डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा इसका 2 माइनस इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और इसका 3, तो 3 + 1 = 4। तो इसका क्या आ जाएगा डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा -2। इसका डेल्टा एन जी क्या आएगा -2। समझ में आया होगा कैसे -2 आया है, समझ में आ गया ना? ठीक है। तो इसका केसी निकालिए। तो केसी इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है अमोनिया, अमोनिया स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में, इसके बाद N2 का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की एससी क्या है 3 है तो 3 चली जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर चूँकि स्टोकियोमेट्रिक का कोफिशिएंट क्या आया है -2 आया है। इसी तरह से Kp लिखेंगे। Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का 3। और इसको ATM में करेंगे। ATM में इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट -2 आया है तो यहाँ पे -2 यूज कर देंगे। तो आ गया होगा सभी को समझ में। तो किसी भी रिएक्शन का कैसे हम डेल्टा एन जी निकालेंगे, किसी भी रिएक्शन का हम कैसे केसी निकालेंगे, और किसी भी रिएक्शन का कैसे हम केपी निकालेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।